नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 8 दिसंबर आ गई है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, क्या कुछ बदलाव आएंगे। उससे पहले हम बता दें अभी तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखी है। 1-2 डिग्री सेल्सियस उत्तर भारत में सारे इलाकों में हवा की दिशा में परिवर्तन होने की वजह से। अभी बता दें कि हवा की दिशा में भी और परिवर्तन आएगा क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब थोड़ा सा जो है पावरफुल हो रहे हैं। हालांकि अभी 3 दिनों के दौरान जो है कोई ज़्यादा जो शक्तिशाली या कहें मजबूत पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जल्द ही अब 20 तारीख से बढ़ने वाली है। जो 20 तारीख से इनकी घटना बढ़ने वाली है और हो सकता है 20 तारीख से जो नैनीताल वगैरह पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड के, यहाँ भी बर्फबारी हो जाए। अब धीरे धीरे ऐसे संभावनाएं लग रही हैं, तो उसकी बात करेंगे धीरे धीरे जैसे दिन नज़दीक आएगा और आपको बता देंगे। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं नैनीताल जैसे प्लेसेस पे तो आप घूम सकते हैं, उसकी सूचना हम आपको दे देंगे। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है जिस वजह से काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये ऊपर से निकल जा रहे हैं, यहाँ पे उत्तर भारत के ऊपर से निकल जा रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है इनका पर्वतीय क्षेत्र में। ऊपर से निकल जा रहे हैं इसलिए कोई यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बन रहा है मैदानों में, क्योंकि जब देखो यहाँ पे कोई पश्चिमी विक्षोभ जब इधर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे नमी इकट्ठी होती है, ठीक है। पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होती है और मैदानों में इस तरह साइक्लोन बनता है और ये अरब सागर से नमी खींच के यहाँ पे अच्छी बारिश देती है, ठीक है। नमी का स्रोत मिल जाता है इसे अच्छा खासा अरब सागर से और बारिश होती है और पहाड़ों में जम के बर्फबारी होती है। और यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, आप नज़र आ रहे हो यहाँ पे बांग्लादेश के ऊपर। तो मैंने बता दिया यहाँ पे अभी ऐसा कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा जो थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सब ऊपर से निकल जा रहे हैं, ठीक है। और पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तो तापमान में वृद्धि दिखी है हवा में परिवर्तन होने की वजह से, लेकिन पश्चिमी हवा में थोड़ी सर्दी है। अभी सर्दी महसूस होगी, आपको हो रही है यहाँ पे, लेकिन अपेक्षाकृत कम हो गई है। हालांकि इन रीजनों में सर्दी थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आई है। यहाँ पे अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, इन सारे इलाकों की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा तापमान गिरे हैं। चेतावनी आई है मौसम विभाग की यहाँ पे, तो आज के लिए है, कल से यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 9 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 9 दिसंबर को आप यहाँ पे देखिए, 9 दिसंबर को पश्चिमी हवाएं चलेंगी, सर्दी बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश में फॉग आपको नज़र आ सकता है, कई जगहों पर विजिबिलिटी कम रह सकती है, घना कोहरा बन सकता है, तो आप यहाँ थोड़ा सावधानी बरतिए। और शीतलहर का प्रकोप मैंने बता दिया, उड़ीसा समेत छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सारे इलाके देखेंगे। और अभी कोल्ड वेव की वार्निंग हमें ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3-4 दिनों के दौरान ये सारे इलाके शीतलहर देखेंगे। राजस्थान से सारे इलाके यहाँ पे लग रहा है हमें जो शीतलहर की जो संभावना नज़र आ रही है, महाराष्ट्र में भी। तो ये जो पूरा रीजन देख रहे हो आप, ये सारे रीजन जो है अब यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है इस हफ्ते यहाँ पे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में फॉग दिखेगा, पश्चिम में भी। लेकिन कल उम्मीद देखिए, कल पंजाब हरियाणा दिल्ली में यहाँ सर्दी रहेगी हल्की फुल्की, यहाँ पे रात के समय तापमान कम रहेगा, लेकिन इन जगहों पे शीतलहर की वार्निंग है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फॉग की वार्निंग है, घने कोहरे की, और ये घना कोहरा आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नज़र आ सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के सभी रीजन में शीतलहर की चेतावनी है यहाँ पे, और पंजाब में भी कल शीतलहर की चेतावनी दी गई है। उत्तर भारत में फिलहाल साफ और शुष्क मौसम में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है। सिक्किम में भी सेम स्थिति है। नीचे की तरफ चलो तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु के तटों पे मदुराई और तिरुवनंतपुरम के आसपास, जो तिरुवनंतपुरम फिर केरला का रीजन है, केरला में नहीं, तो ये जो मदुराई और इधर चेन्नई, ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पे बारिश देख रहे हैं, हल्की वर्षा तमिलनाडु के तटों पे। केरला में साफ और शुष्क मौसम, शेष हिस्से साफ और शुष्क रहेंगे। कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तेलंगाना में भी नहीं होगी, महाराष्ट्र में भी नहीं होगी, तटों पे भी कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। तो ये बात कर ली हमने 9 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 10 और 11 दिसंबर को मौसम में क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी, क्या कुछ बदलाव आएंगे, आइए इसकी बात करते हैं। 10 दिसंबर को अगर आप यहाँ पे देखिए, 10 दिसंबर को तो यहाँ पे जो पंजाब और ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र के, तो यहाँ पे लद्दाख के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ हल्की बर्फबारी, लेकिन संभावनाएं ज़्यादा नहीं रहेंगी क्योंकि आप कमज़ोर है, देख सकते हैं आप, काफ़ी कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है ये, तो हल्की स्नोफॉल, लाइट स्नोफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हवाएं चल रही है तो शीतलहर जो है दिखेगा आपको तमाम हिस्सों में।
ठीक है। खास करके ये सारे इलाके आप देख रहे हो, सारे इलाके शीतलहर देखेंगे। मैं आपको चेतावनी बताऊं तो पंजाब और हरियाणा और पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आंतरिक, मराठवाड़ा, विदर्भ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके जो यहाँ पे शीतलहर की जो वार्निंग है वो दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। ये दिखाऊं तो ये देखिए, ये सारे इलाके यहाँ पे शीतलहर की जो वार्निंग दी गई। और लेकिन सर्दी इन जगहों पे भी रहेगी, उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में भी भले यहाँ पे वार्निंग नहीं है, लेकिन आपको ठंडक महसूस होगी रात के समय, तो आप थोड़े यहाँ सावधानी बरतिएगा। ऐसा नहीं कि वार्निंग नहीं है तो आप यहाँ सोचो कि सर्दी नहीं है। रात के समय तापमान कम रहेगा, यहाँ पे सर्दी रहेगी। तमिलनाडु के तटों पे हल्की वर्षा हो सकती है, से साफ और शुष्क करेंगे। केरला में हल्के बादल नजर आ सकते हैं और रेयरली कहीं पे एक दो बूंदें पड़ सकती है, उम्मीद नहीं है ज़्यादा। आंध्र प्रदेश के तटों में मौसम शुष्क और साफ रहेगा और तेलंगाना में भी मौसम शुष्क और साफ रहेगा। ये रहा तेलंगाना। यही सेम स्थिति कर्नाटका और महाराष्ट्र के तटों से लेकर केरला के तट तक नज़र आ रही है। केरला के तट पर फिर भी हल्की बूंदाबांदी, मतलब रेयरली, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अब बात कर लेते हैं 11 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 11 दिसंबर को अगर आप देखिए तो यहाँ पे हवा की दिशा में परिवर्तन की एक हल्की झलक अब नज़र आ रही है। यहाँ देखिए बिहार के ऊपर यहाँ पे नमी वाली जो आर्द्रता वाली हवा यहाँ पहुँचती हुई नज़र आ रही है। देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, इस तरह से हवाएं चल रही है यहाँ पे, और इस तरह से नमी वाली हवाएं जो है आ रही है। और एक बदलाव यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर से भी नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो है हवा की दिशा में थोड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। और लग रहा है कि यहाँ देखो आने वाले दिनों में देखिए इस तरह से बंगाल की अरब सागर से भी, क्योंकि यहाँ पे हवा आ रही है, और आने वाले दिनों में लग रहा है डायरेक्टली यहाँ से हवा इस तरह से आएगी, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि पश्चिमी हवाएं नीचे की तरफ नहीं आ रही है, ऊपर की तरफ से होकर निकल जा रही है। कोई भी पश्चिम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है तो थोड़ा सा तापमान यहाँ पे कम रहेगा, लेकिन इन जगहों पे जहाँ पश्चिमी हवाएं चलिए तापमान गिरे रहेंगे, मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, सर्दी बनी रहेगी। लेकिन जहाँ हवाएं नहीं चल रही है वहाँ पे जो है जो तापमान जो है थोड़ा सा 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी वहाँ पे नज़र आएगी। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी अभी नज़र नहीं आ रही है। और 11 दिसंबर को आप यहाँ पे पहाड़ों में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं देखोगे, साफ और शुष्क मौसम रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। तमिलनाडु के तटों पे हल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन चेन्नई में फिर भी नहीं होगी। और आंशिक रीजन में सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहें। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।